जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस चर्चा के अंतर्गत हनुमान जी के ऊपर चर्चा करेंगे और गुरु शिष्य का अपना अपना विभाग होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन कर रहे हैं और महिमा हनुमान जी की सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? तुलसीदास जी बोले, मैं हनुमान जी के स्वभाव को जानता हूं, मैं हनुमान जी के भाव को भी जानता हूं, मैं उनके भाव को समझता हूं। आप उनकी कितनी महिमा गा लो, आप हनुमान जी की चाहे जितनी महिमा गा लो, वो बुलाने पर नहीं आएंगे। कितनी भी महिमा गा लो, पर हनुमान जी फिर भी बुलाने पर नहीं आएंगे। तो आएंगे कैसे? हनुमान जी कैसे आएंगे? बाबा कहते हैं एक ही तरीका है। वह तरीका है बरनउँ रघुबर बिमल जस, बरनउँ रघुबर बिमल जस। भगवान श्री राम के पावन यश का वर्णन करके ही श्री हनुमान जी को बुलाया जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी हैं प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया है हनुमान जी। राम लखन सीता मन बसिया, बरनउँ रघुबर बिमल जसु। रघु कहा गया है भगवान राम के कुल को। उनके कुल में एक राजा हुए थे रघु, उनके नाम पर इनके खानदान का नाम ही हो गया रघुकुल। और रघुकुल के बाद आता है रघुवर, वर अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात श्री राम जी को रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ की मान्यता प्राप्त है। और उनका यश कैसा है भगवान श्री राम का? बरनउँ रघुबर विमल, विमल यश। भगवान राम का यश विमल है, विशेष प्रकार से मल रहित है, निर्मल है, स्वच्छ है। आगे भगवान राम के चरित्र के बारे में बाबा ने लिखा है। भगवान चरित्र का कैसा है? जैसे भगवान राम का चरित्र है जैसे धागा है। कितना सुंदर चित्रण किया है बाबा ने। जुगुति बेधि पुनि पोई हहीं, रामचरितो बर ताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। अपने कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर, फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय से धारण करते हैं। सभी लोग अपने निर्मल हृदय में इस चरित्र को धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। रामचरित वर ताग, अर्थात ताग मैंने बताया, ताग का अर्थ धागा। कवि अपनी कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर रामचरित्र जैसे श्रेष्ठ धागे में पिरोकर सज्जन लोग इसे माला बनाकर अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। और जो बरसई बरबारी विचारु, होई कवित मुक्ता मनि चारु। यदि इस मानस रूपी सीप में श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, तो वे जल की बूंदें तो साक्षात मुक्ता मणि बन जाती हैं।
जैसे सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरकर मोती बन जाती हैं, और ये विचार मोती मणियों के समान हैं और मोती मणियों से युक्त सुंदर सी कविता हो जाती है। किसी ने कहा, यह उपमा तो बड़ी विचित्र है। रामचरित्र श्रेष्ठ है या कविता? कविता मणि और रामचरित्र धागा, ये कैसे? श्री राम चरित्र धागा है और कविता मणि है, यह बात किसी को नहीं जचती है। इसके प्रसंग में हमारे राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है, श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, बन जाए कोई कवि सहज संभव्य है। श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, बन जाए कोई कवि सहज संभव्य है। तो किसी ने कहा, श्री राम चरित्र को मोती बनाते या कहते और कवियों के प्रेरक प्रसंगों और कविताओं को धागा कहते। इस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यदि ऐसा होता, अर्थात यदि श्री राम जी के चरित्र को मोती बना लिया जाए, कवियों की कविताओं को धागा बना लिया जाए, तो इन श्री राम चरित्र रूपी मोतियों की माला बनाते समय इनमें छिद्र करना पड़ता, और श्री राम जी के चरित्र में कोई छिद्र नहीं है। राम चरित्र में कोई द्वेष नहीं है, कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का छेद नहीं है। इसीलिए हमने राम चरित्र को धागा बनाया, और ये धागा इतना इतना पवित्र और अनंत है कि इसका कोई अंत नहीं है। असंख्य कवियों की कविताओं और संतों के विचारों को इस पवित्र धागे में पिरोया जा सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। यह है हरि चरित्र। हरि अनंत है और उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत उसे बहुत प्रकार से कहते, सुनते, गाते हैं। प्रभु रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। श्री राम जी का चरित्र ऐसा पवित्र चरित्र है, पर किसी से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदो समझी हैं साधु, को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समझी हैं साधु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? श्री राम के स्वरूप और नाम जप की महिमा के बीच के अंतर को समझने में जो भी उलझे हैं वो उलझे रहे। बाबा कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों की महिमा अपरंपार है, फिर अंतर कैसे करें? संत जन दोनों में अंतर नहीं करते, और अगर जो करता है तो वह समझता है कि मैं अपराध करने वाला हूं, और ऐसा अपराध कोई संत कैसे करेगा? वास्तव में श्री राम का चरित्र ही निरुपम है, अनुपमेय है। बाबा कहते हैं, निरुपम न उपमा आन, निरुपम न उपमा आन, राम समान, राम निगम कहे, निरुपम न उपमा आन, राम समान।
राम निगम कहे जिमि कोट सत खद्योत समरबि कहत अति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सब प्रेम सुनि सुख मानहि। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद पुराण निगम आगम सब कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य की प्रशंसा नहीं हो सकती, वरन लघुता ही होगी, सूर्य की निंदा होगी। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र को गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा था गुरु साहब ने, हम उस बात पर ध्यान देते हैं। राम इस शिला को अपने चरणों से स्पर्श करो। कब? प्रसंग आप जानते हैं, माता अहिल्या का प्रसंग है। वहां गुरु विश्वामित्र कहते हैं, राम तुम अपने चरणों से इस शिला को स्पर्श करो, इससे इस शिला का उद्धार होगा। आप देखें, गुरु शिष्य से कहता है कि तुम्हारे चरण से इस शिला का, तुम्हारे चरण रज से इस शिला का उद्धार होगा। बाबा लिखते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये शब्द हैं विश्वामित्र जी के। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री माता अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण कर लिया है और बड़े धारण किया और बड़े धीरज के साथ आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं। हे रघुवीर, इन पर आप कृपा करिए, कृपा कीजिए। श्री राम ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपके आगे मैं कैसे, आपके आगे मैं कैसे और मैं कैसे चरण स्पर्श कराऊं? आप तो हमारे गुरु हैं, आप ही अपना चरण स्पर्श क्यों नहीं करा देते हैं? गुरु विश्वामित्र ने कहा, बात गुरु और शिष्य की नहीं है। कभी कभी शिष्य की महिमा गुरु से अधिक होती है, कभी कभी शिष्य की महिमा गुरु से अधिक होती है। बात राम अपने अपने विभाग की है। हर आदमी अपने अपने विभाग का श्रेष्ठ होता है, और गुरु हो या शिष्य हो। इस महत्ता को प्रतिपादित करते हुए गुरु विश्वामित्र ने कहा था, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जय श्री राम, जय हनुमान।